दोस्तों, आज हम जा रहे हैं लेटीबुंगा। इष्ट देव का मंदिर है यहाँ पे, लेटीबुंगा ग्राम सभा शशबनी वालों का। और मम्मी जी भी तैयार हो गई है ना भागवत कथा में जाने के लिए, और हमारा भाव भी तैयार हो गया। चलें फिर। एक परिक्रमा, द्वि परिक्रमा, तीन परिक्रमा, इसका 7 परिक्रमा करबेर उन्होंने गिल्ला मुनाव धरबे प्रणाम कर दे। यहाँ पे की लोकेशन दोस्तों इतनी सुंदर है ना। फल फल ब्याह कर दियो, माने फल प्योल देगे मोर ब्याह कर दिया। शंकर पार्वती एक दोहरा मुख चाहन लग गया, फोन लग गया, ये जो हम लोग के घर में पटोन में लग रहा हो, ब्याह लीजिए मनोन में लग रहा। कहो बेटा तेर दादन है वो परिक्रमा कर लूं, तू परिक्रमा कर दे पहले आले हम तोर ब्याह कर दूं। सब अपनी अपनी तरफ से कुछ न कुछ श्रद्धा अनुसार देते हैं। जो कल को भंडारा भी है यहाँ पे, हो सकता है हम आज शाम यहीं स्टे कर दें, क्योंकि यहीं पे नीचे पे मेरा ससुराल भी है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है भवान सिंह बिष्ट और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से मेरे YouTube चैनल की एक और वीडियो में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया ही होंगे, हम भी बढ़िया मस्त और तंदुरुस्त हैं। आज के ब्लॉग की अपनी शुरुआत जो हो रही है ना दोस्तों, सुबह के 10 बजे हो रही है। और पहाड़ों का मौसम अगर आपको बताएं ना दोस्तों, हल्की हल्की धुंध के साथ हल्की हल्की धूप छाई हुई है। और आज अपनी तैयारी हो गई है ना दोस्तों, हम तैयार हो चुके हैं लेटीबुंगा की तरफ जाने को, निधि के मायके में। और सृष्टि के नैनिहाल की तरफ ना भागवत कथा लगी हुई है, तो लेटीबुंगा में सुंदर सा भागवत कथा का वाचन चला हुआ है। तो पिछले कई दिनों से जाने का अपना प्रोग्राम था ना, तो जा नहीं पा रहे थे क्योंकि घर ही के कामों पे काफ़ी व्यस्तता चली है इस बीच में। तो आज अपना निकलने का प्रोग्राम हो रहा है उधर की तरफ को। सब लोग अभी तैयार हो रहे हैं, आज आपको ले चलेंगे भागवत कथा में और सुंदर सा भागवत कथा का वाचन दिखाएंगे। और मम्मी जी भी तैयार हो गई है ना भागवत कथा में जाने के लिए, और हमारा भाव भी तैयार हो गया। चलें फिर। भागवत कथा लेट हो गई है, चलो फिर चलो। अनु बाय बाय, अनु बाय बाय, बाय बाय बेटा, जा रहे हैं तो शाम को आएंगे। चले दे दो यार, एक दर्जन है क्या? ओए जिद्दी, इसको पकड़ते हो चलेगा ना? क्या अगरबत्ती बताशी, तो बताशी दे दो यार मेरे को। भूल गया था यार मैं, 10 रुपये का नुकसान। चलिए जी, यहाँ पे से ना मंदिर के लिए अगरबत्ती बताशी केले भी ले लिए हैं। अब सामने ऊपर की टॉप की तरफ है ना दोस्तों भागवत लगे हुए हैं मंदिर में। हल्की हल्की आवाज़ आ रही होगी आपको कीर्तनों की। और यहाँ पे अभी हम इस लोकेशन पे रुके हुए हैं ना, थोड़ी देर सृष्टि को हगीज पहना रहे थे भैया अपने बब्बू को। बब्बू जय करेंगे हैं मंदिर में, जय भगवान जी बोलना, ठीक है? घर से बिना खाए हुए आए हैं दोस्तों हम लोग। तो यहाँ पर पसका पीछे सुंदर सी वादी पर रुक करके अंगूर का आनंद ले रहे हैं। थोड़ा बहुत खा लेते हैं क्योंकि फिर मंदिर में पूजा में कथा में बैठ जाएंगे तो फिर कथा में ध्यान से सुनेंगे कथा को। तो एक बार ऐसा आनंद लेते हैं। पहुँच चुके हैं ना दोस्तों हम अपनी लोकेशन पे। और ये जो सीसी मार्ग वाला रास्ता गया है ना, ऊपर सीधे चढ़ाई में ऊपर टॉप में जहाँ पेड़ दिख रहे हैं बस वहीं पे है मंदिर। तो ये कुछ ऐसा रास्ता गया है वहाँ के लिए। रोड पे नीचे गाड़ी लगा करके आगे हैं और जा रहे हैं हम चिचू। और यहाँ पे की लोकेशन दोस्तों इतनी सुंदर है ना, जहाँ पे मंदिर है ना वहाँ पे भी इतनी सुंदर लोकेशन में है ना, चारों तरफ सुंदर से व्यू। और एक बीच में ना पेड़ों के बीच में, एकदम जंगल के बीचों बीच में है मंदिर। तो बहुत सुंदर नज़ारे हैं वहाँ पे के भी। अभी जा रहे हैं उधर तरफ, बड़ा सुकून मिल रहा है ना। ऊपर माइक की आवाज़ आ रही है, भजन लगे हुए हैं। तो चलते हैं। कथा तो 1 बजे से शुरू हो रही है, हम थोड़ा जल्दी पहुँच चुके हैं। तो चलते हैं, थोड़ा मंदिर के आपको भी दर्शन करवाते हैं भगवान जी के, और कुछ कथा के सुंदर से वाचन आपको भी सुनाएंगे, ब्लॉग के माध्यम से दिखाएंगे। बाकी कल को भंडारा भी है यहाँ पे, हो सकता है हम आज शाम यहीं स्टे कर दें, क्योंकि यहीं पे नीचे पे मेरा ससुराल भी है, निधि का मायका। तो देखेंगे जैसा भी होगा। फिलहाल आपको ले चलते हैं सुंदर सी कथा में, और कथा दिखाते हैं, मंदिर दिखाते हैं, भगवान जी के दर्शन करवाते हैं सबसे पहले।
ये देखिए जी दोस्तों, ये है ना मंदिर का परिसर और सामने पे बनाई हुई ना व्यासपीठ, व्यास गद्दी वहाँ पे बनी है। और ये कुछ रहे मंदिर के नज़ारे, कितना ही सुंदर और सुकून वाली जगह है ना दोस्तों, बहुत ही सुंदर। इष्ट देव का मंदिर है यहाँ पे, लेटीबुंगा ग्राम सभा सचबनी वालों का। यमुना मैया की, चारों धामों की, भक्त और भगवान की, स्वयं राजा की, गड़ी देवता की, शिव महापुराण की, व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की, सूत महाराज की, सौनक आदि 88,000 ऋषिगणों की, भक्त और भगवान की, जनता जनार्दन की, हर हर महादेव। परम पावन कलि कलुष विनाशिनी, परमानंददायिनी, भक्ति प्रदायिनी आशुतोष भगवान की दिव्य कथा श्रवण करने के लिए, शिव महापुराण जी की कथा श्रवण करने के लिए हमारे इस देवभूमि उत्तराखंड के मध्य लेटीबुंगा ग्राम सभा के शिव भाग में विराजमान अपने इष्ट देवता श्री श्याम जी के सानिध्य में, प्रांगण में आप सभी क्षेत्र से, अलग अलग गांवों से आए हुए तथा लेटीबुंगा ग्राम सभा के सभी भक्तगण, भक्तिमयी दयामयी माता बहनों, भगवान के ही स्वरूप बालक बालिकाओं, हमारे कथा मंडप में विराजमान पूरी सप्त महापुरियां हैं, उनमें अयोध्या एक नगरी है जो मोक्षदायिनी होती है। अयोध्या से विराजमान हमारे इस मंडप में बैठे हुए वैष्णव संतजन, विद्वत समाज, ब्राह्मण समाज, कथा में सरसता प्रदान करने वाले हमारे संगीत के आचार्यगण, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, 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 तदपि कहे बिनु रहा न कोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। देखिए, संसार में सब भगवान की महिमा जानते हैं, हमारे पास भगवान की महिमा करने की सामर्थ्य कहाँ है, लेकिन फिर भी भगवान के विषय में अपनी सामर्थ्य के अनुसार कहे बिना रहा भी तो नहीं जाता। वास्तव में हमारा लक्ष्य भी यही है कि संसार की बातों को कहने से ये उत्तम काम क्यों न करें जिसमें भगवान के लिए कहें। उसी क्रम में हमारे क्षेत्र, हमारे देश में या दुनिया में भगवान की कथा कहने का प्रचलन है। तो आओ अब आपको हम कुमाऊनी भाषा में सुनो, थोड़ा हिंदी में है तो काम, तो अब कुमाऊनी भाषा में होलिका था।
पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषि लोगों के शिव महापुराण की रोचक कथा सुनाई। कैलास महासाध्य शिवाम समेत्य शोभाम प्रवेदे नितराम शिवोपि विचारयामास तदेव कृत्यं पीडां जनस्या विसदेव देवः। शिवाम समेत्य कैलासम आसाद्य शिवा अदितराम शोभाम प्रवेदे। देखो शंकर भगवान का विवाह पार्वती दिगण में है गो, और शंकर पार्वती दिगण में कैलाश पर्वत में विराजमान है। और व्यक्त ने भरा लीजिए सोच नहीं उन्हें पार्वती दिगण क्रीड़ा आरंभ करी, खेल आरंभ करो तो भाई आप को पैद भाई कार्तिकेय जो सन व्यक्त ने सेना के सेनापति बड़ी, और सोनित नामक नगर में जाऊं तारकासुर दैत्य थी वीक जो उन्हें उद्धार कर दे, उन्हें मार दे तो संसार में शांति पड़ी। और सब त्यागन के उन्हें काम जो वो सौंपी को हर एक वीक लायक काम मिलल जाए तब तक काम होने लगे। तो सज्जनों तारकासुर का 3 चाल पैद भई, विद्युत माली, तारकाक्ष और कमलाक्ष। विद्युत माली, तारकाक्ष, कमलाक्ष वीर्यवान, यो अपन बाबू के समान वीर भाई। देखो अगर चो तुम्हार धूर्त से तो मैं दोषल धूर्त हूं। दुस्सीलो मात दोषेण पित्त दोषेण मूर्खता। अगर चोर मूर्ख हूं या चेल मूर्ख है तो मैं बाबू का दोष हूं। हाँ ये जन समझ लिया, ये चला अपना है हो जाएगा, इनमें से हमारा कर्म होनी। ये वास्ते शास्त्र में कही गो संतति पुण्यमाख्याति। संतान के देखबे मालूम पड़ा कि यो आदि मन लियो शेण डैगनल खास किस्म कर्म करी। अगर हमारा कर्म खराब हुई तो संतान बिगड़ जाए। तो तारकासुर दैत्य जो छी 3 चाल जो छी ने वो बड़ बलवान भाई। उन्हें शुक्राचार्य गुरु की आज्ञा अनुसार बड़ी घोर तपस्या करता। उन्हें तपस्या देखबे ब्रह्मा खुश है पड़ी और प्रकट है पड़ी। देखो यो जो तुले दैत्य लोग छन जनर आसुरी प्रवृत्ति से उन लोग ब्रह्मा के खुश करने, जो सात्विक लोग होनी ने वो विष्णु भगवान के खुश करने। तो ब्रह्मा के रजोगुण बात सुनने तो ब्रह्मा को मांगो दैत्यो वरदान मांगो। 3 दैत्यों को हमन का अमर कर दियो, हम मरण नहीं चाहते। बताओ संसार में कोई नहीं मरण चाहे, चाहे किरमाव हो, मच्छर हो, कीड़ हो, बड़ू हो, तुम्हारे घर में जो होनी हो क्या बोली ना संगाव हो, कोई नहीं मरण चाहे। संसार में सबनल मरण से, लेकिन मरण इच्छा कैसे नहीं होती। हाँ जो संसार हमन के कुछ दिन जिंदगी मिली थी, लेकिन चाहे तुम तैयार तो ऊंचा भले नहीं होना भले, तुम उनके जाने पड़ा सब उनके जाना पड़ा। तुम तैयार हो जा भले देना तो चले आते यार कुछ हो तुम लोग। अगर तुम मरने तैयारी कर ले चाहते भली बात। शंकर शंख बजाते मिलेंगे।
ही सुंदर सी कथा का वाचन चला हुआ है ना दोस्तों। तो अभी थोड़ा सा ब्रेक हो रखा है, चाय का ब्रेक हो रखा है। तो अभी जो दान वान देते हैं ना लोग, लिखवाते हैं, जहाँ से भी लोग आए रहते हैं, सब अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ श्रद्धा अनुसार देते हैं, जो कि कल को भंडारा है उसके लिए, तो उसका अनाउंसमेंट चल रहा है। तो थोड़ी देर ब्रेक हो रखा है ना। बहुत ही बढ़िया सुंदर कथा चल रही है। अब ब्लॉग में आपको ज़्यादा लंबा दिखा नहीं सकते हैं ना, जितना हो पा रहा है उतना दिखा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा ब्लॉग। लेकिन अन्यथा कथा इतनी सुंदर चली हुई है ना दोस्तों, पूरा मन लगा हुआ है। टाइम 2 बजने वाला है ना, तो 4 बजे 5 बजे तक कथा जितनी देर तक भी चलेगी, तो कथा में रहेंगे। उसके बाद निकलेंगे घर को और थोड़ा बहुत आपको भी और दिखाएंगे कथा। बढ़िया सा सुंदर सी कथा चली हुई है ना, शिव महापुराण की कथा चली हुई है दोस्तों यहाँ पे। तो शिव जी की जो लीला है, शिव शंकर भोलेनाथ की जो कृपा है और जो उनकी लीलाएं हैं, अपरंपराल लीलाएं हैं, तो उनका ही वाचन चला हुआ है यहाँ पे। आप ध्यान दें, आप भी चला जी, एक चाल पहली बहुत ही गई नाम थी कार्तिकेय और एक नाम जो लगो गणेश। वाह देखो वाह, उम्र में कार्तिकेय ठुल, पद में गणेश ठुल। अब गणेश सबने ठुलेगे, जापन अभी ठुल बढ़ गया। जय। एक दिन पार्वती के बड़ी चिंता लग पड़ी। आजीवन हमें ज्यादा फिक्र श्रेणी के हैं। अब चल हो कशी पड़ल, के पड़ल, फिर तय बरपंत कशी होल, तय ब्याह कशी होल, ब्योल कहीं खराब मिल गई, मेरा आफत होने से वो पुदीना बैठे की गल लग जाए, उनका दिन चला जा। अब पार्वती मन में एक दिन सोचा कि कार्तिकेय हमार ठुल चल रहा, बोले हमन के बड़ प्रिय छे, और गणेश हमार नाम चल रहा। लेकिन गणेश तो उम्र में ठुल नहीं, लेकिन सबने ठुल बढ़ गो, पद तो पहली मिल गो, हर काम में पहली लिखी तो कुछ है। तो पार्वती मन में सोचने पहले गणेशो ब्याह करूँ या कार्तिकेय ब्याह करूँ, चिंता लगी। शरण के ब्याह की बड़ी फिक्र है, आदि में उनका थोड़ा कम है। अब हर समय आदि में अगले में दिन भर खोजी मेरे बोलता है ब्याह करता है, ब्याह या फिर आदि में पकड़ लगे धीरे धीरे। तो गणेश जी अपन बैठ गई चुपचाप। गणेश जी बाल अकल वाओ सुनने, अकल ठुले ने, अकल काम कर ला तो ठीक हो। अब अकला पसीने में लाठी में दौड़ रहा, सब काम बिगड़ा। तो गणेश जी बड़ा होशियार बुद्धिमान, खाली मोट हमें नहीं काम अकल हो जाए। एक बार में 4 चाल बामन का काश पर मैं ये जोन कर दूं, तो पहले जो सभी हड्डी या पसली सब जोड़ जाए बे, ठीक कर दे, जलट काटी रोची छोड़ दे और द्वारा लोग शरीर में खून चल दे। त्योर को लगा कर दो बच्चों ने कर दो। वो चौथ जो मूर्ख थी, मूर्ख ये को भैया रुक जा क्या, अरे क्या तू वहां काश आज वाले 12 वर्ष दिन बर्बाद करी, आप पाठ में गुना से रुक जा, हमन के निकाल के काम क्या रुकना से कब एक बार रुक जा, तो मैं जरा पेड़ में जाऊं। वे लगे दौड़ पेड़ में न पड़ा, ये मंत्र पड़ा, शेर जून भर वो तीन का खदे होती है शेर। तो ये वास्ते कही जा जय का अकल है ने वी ठुल हो, तो अकल हो। गणेश जी जब थोड़ी देर में सोच विचार कर बेर नान हो लगी, नान हो न थे बेर आई और फिर तिलक चंदन लगा, तिलक चंदन लगे बेर न थे बेर अपन इस बाबू अगिल में आई, उन्हें अगिल बटी धरा बिछाई आसन, का बाबू में बैठो जरा। शिव जी कोई क्या करना गणेश, यार ठुल भाई तुम है यो क्या करना हो, पार्वती देखते हो क्या करना, कोई जा तुले पार्वती कले बैठा, बाबू कले बैठा, इस कले बैठा आसन में, उन्हें हाथ खोट थी और उन्हें का आसमन करवा, फिर चंदन लगा, अक्षत लगा, इस का पिछाने लगा, उनका माओ पैरे में फिर आरती करने गणेश जी। अंतस तेजो वैस्तेज एक ही कृत्या मित प्रभम आरार्तिक्यम मिदं देव ग्रहण मम सिद्धये। मंत्र पढ़ गए
फिर बार आरती करी बार, आरती करी बाद फिर परिक्रमा है ना, परिक्रमा हाथ में फूल लिबेर गणेश जो परिक्रमा करनी, एक परिक्रमा, द्वि परिक्रमा, तीन परिक्रमा, इसका 7 परिक्रमा कर बेर उन्होंने गिल्ला मुनाव धर बे प्रणाम कर दे और फिर कहो भो मातस भो पितस्त्वं च शृणु मे परमं वचः शीघ्रश्चैवात्र कर्तव्यो विवाह शोभनो मम। इधर सुन बाबू, सुनो, आप जल्दी मेरे ब्याह कर दियो, भल ब्याह कर दियो, मैंने फल प्योल देगे मेरे ब्याह कर दिया। शंकर पार्वती एक द्वारा मुख चाहन लग गया, फोन लग गया, ये जो हम लोग के घर में पटोन में लग रहा, ब्याह लीजिए, मनोड़ में लग रहा। कहो बेटा तेरे दादा भगो परिक्रमा कर लू, तू परिक्रमा कर दे, पहले आले हम तेरे ब्याह कर दूं। गणेश जी को चकू मचा तो मैंने तो कर ली एक परिक्रमा, तुम था एक, मैंने कर ली 7। कब? अरे अल्लाह जो तुम्हारी परिक्रमा करी 7 परिक्रमा, तो परिक्रमा नहीं बैठ दाओ। अरे वेद शास्त्र में तुम्हारे बताई से चोला लीजिए और शैन लीजिए, घर में सब तीर्थ होनी, जो चोला तीर्थ होनी मैं बाप, अब शैणिक तीर्थ हूं एक मालिक। हाँ, मालिक चाहे कौशे हो वो तीर्थ, अगर वो छोड़ दे आज्ञा बिना, जो श्रेणी अपन मालिक छोड़ बैठ तीर्थ में जानी, जो चोल अपन नवाब को छोड़ बैठ तीर्थ में जा, तो का महापाप लगा। चोला तीर्थ नवाब हुनी, मैं धरती समान से, मैं धरती से तुम्हारे वेद शास्त्र में बताई छे, मैं बाप ने परिक्रमा कर बेर धरती परिक्रमा फल मिला, तो बात का छोट कर दियो, हटा दियो, आज बड़ी या मेरे ब्याह करो। मैंने तो 7 परिक्रमा कर दी, तुमको ना सा एक, अब तुम या तो मेरे ब्याह करो या तो वेद शास्त्र बात का कर दियो छूट चल, आप दियो चाहिए रह जाए। अब क्या हो बताओ, नहीं आपके सोचना था मेरे ब्याह करो। शंकर पार्वती को लगी चला हम के तुम्हारी जांच करना चाहिए, हमने तेरी फिकर छी, तूने की फिकर छी, लेकिन तेरी फिकर ज्यादा छी कि तू बहुत मोट से न, तेरे फुल पेट से, लेकिन तू अकल पुंतुर से, अकल पुंतुर अकल थैल से तिल तो काम बढ़ दे। शास्त्र बात के बते बेर हम के वास्तव में व्याकरण जी तैयार कर दे, और गणेश जी ब्याह है वो ₹20 चिरिंद का दिव्या दिशणी सिद्धि और बुद्धि, और जल्दी समय ऊपर द्वि चल रह गए, सिद्धि में लक्ष्य और बुद्धि में लाभ। कार्तिकेय परिक्रमा कर भी रह गए, बेचार बहुत थक गए, अब वर्ष लग जाए बहुत है, अगले जो ब्याह लगो नंतिन लगेगी, उन्होंने घर ग्रस्त चल रहा बहुत बड़ी, और कार्तिकेय वर्षों में शर धरती खंबेर घर आया, उनको मालूम है कि ब्याह कर बे के भेद नहीं तो बेकार, जो आदिम धरती घूमने लो वो समझ जा कैसे दुनिया का लिए। हाँ, तो बाट में नारद जी मिल गए, कार्तिकेय उनको प्रणाम करो, जदू बचरो छी नारद जी उनका और उन्हें बुद्धि बदली दी, कहो कार्तिकेय चल महाराज ने चल लीजिए न्याय करो। गणेश हाथ क्या कर दी, तय एक चर्चा कर दी, गणेश क्या कर दी, क्या बिगड़ना सी, अब तू क्या कर सकते भाई, अगर मैं अपन चोल कर जहर खवे दी को रोक सका, बाप अपन चाल चलने के बेच दो को क्या कर सका, राज तुम्हारे घर सब चीज छीन लो, तो राजा जी तुम क्या बोला
ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे मूल बाघंबर अंगे सनकाधिक करुणाधिक सुसनकाधिक। क्या खा बब्बू तू? क्या खा रहा है? दिखा तो, इधर दिखा, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। क्या खा रहे हो आप? लॉलीपॉप खा रहे हो? ठीक है, तुम्हारी लॉलीपॉप पार्टी। और हमारी चल रही है भैया यहाँ पर रबड़ी। मम्मी जी की ओपन हो चुकी है रबड़ी। मैं रबड़ी आप ऐसे बाहर खा रही, पता नहीं कैसे वो खाली फिर तू यही मांग ली मोहन का, बहुत ज़बरदस्त है चलो। रबड़ी पार्टी। श्रीमद् भागवत कथा से ना दोस्तों हम आ चुके हैं वापस। पूजा वहाँ पे हो गई थी, आरती हो गई थी, उसके बाद निकले हम वहाँ से। तो अभी पहुँच चुके हैं झाड़ा पानी अपनी मार्केट पे। मम्मी लोग यहाँ पे ही जा रहे हैं ना पैदल पैदल, क्योंकि कच्ची सड़क है। 3 जनों को लेकर के, बच्ची भी है ना, थोड़ा टफ हो जा रहा है आते समय, बड़ी दिक्कत रही। वो लोग पैदल पैदल निकल गए हैं, अब मैं पीछे से जाऊँगा अभी थोड़ी देर में। बाकी इस वीडियो को भी अब यहीं पे एंड करते हैं ना। होप करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक करना है, कमेंट करना है। आज के ब्लॉग में आपको हमने श्रीमद् भागवत कथा, महाशिव पुराण की कथा सुनाई, आपको अच्छी लगी होगी। ज़्यादा सारांश में आपको हम नहीं सुना पाए ना दोस्तों, क्योंकि ब्लॉग है, ज़्यादा लंबा दिखाते हैं तो ब्लॉग भी लंबा बन जाता है और आप लोग बोर भी हो जाते, तो इसलिए थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आपको दिखाया। बाकी मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों। बाय बाय।